मुंबई के नरीमन पॉइंट की बजाज आर्ट गैलरी में इन दिनों कला का बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा। द झील नामक इस चित्रकला प्रदर्शनी को देखने के लिए कला प्रेमियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस खास प्रदर्शनी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें प्रदर्शित की गई सभी पेंटिंग्स एक ही कलाकार दीपा कुलकर्णी द्वारा बनाई गई है। दीपा ने इस प्रदर्शनी में चित्रकला और मिट्टी कला का अनोखा संगम पेश किया है। चीनी मिट्टी और आकर्षक रंगों का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने पेंटिंग्स को एक नया रूप और अभिव्यक्ति दी। दीपा कुलकर्णी ने बताया कि लॉकडाउन के दौरान उन्होंने इन कलाकृतियों पर काम करना शुरू किया। इससे पहले वे जयपुर, बैंगलोर और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी अपनी कला का प्रदर्शन कर चुकी है। ॲक्रेलिक इंक ऑन पेपर आहे आपल्याकडे, पेन्स मिळतात 0.8 0.5 नीटचे असलेले, त्याच्याने आपण अर्काईव्ह पेपरवर हे प्रत्येक चित्र हाताने काढलेले आहेत. सो हे प्रत्येक लीफ जे तुम्हाला दिसतंय ते मी हाताने काढलेले आहे. किंवा हे कंपोजिशन जर तुम्ही बघितलं याच्यामध्ये तुम्हाला बऱ्यापैकी लाईफ आणि रस्ते आणि त्याचे सिम्बल्स दिसतील, येन येनचे किंवा फर्टिलिटीचे असे बऱ्यापैकी सिम्बल्स ह्याच्यामध्ये दिसतील तुम्हाला. सो अगर हम लोग कहीं ऊंचाई से देखते हैं, समझो किसी हिल पे चढ़ गए या फ्लाइट से जा रहे हो, तो आप जब नीचे देखते हो जंगल की तरफ तो आपको ऐसा दिखता होगा, कहीं ज़मीन दिखती होगी, कहीं डिफरेंट टाइप्स के पेड़ पौधे दिखते होंगे, कहीं बीच में ही कुछ चमकीला ऐसा पानी दिखता होगा. सो दीज आर एकोज ऑफ ग्रीनलैंड. और दूसरा उसमें ये जो दिख रहा है ये पंचतत्व जो हमारे होते हैं वो पंचतत्व के सिंबल्स होते हैं. पूरी दुनिया में 4 तत्व फॉलो किए जाते हैं. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉलोज ओनली 4 एलिमेंट्स, वी फॉलो 5. तो ये पंचतत्व के हर संस्कृति में अपने अपने सिंबल्स हैं. उन सिंबल्स को इकट्ठा करके अपने भी कुछ सिंबल्स यूज़ करके मैं जनरली बहुत सारे मेरे पेंटिंग्स पे ऐसा लिखती हूँ, निकालती हूँ. क्यों? क्योंकि आई फॉलो एंड आई बिलीव इन ऑल द पंचतत्व. ये अगर आप देखोगे सारा तो ये है पोर्सिलिन क्ले, और क्ले के डिफरेंट टाइप्स होते हैं और उसके स्कल्पचर्स बनते हैं, म्यूरल्स बनते हैं, लेकिन वो फायर होते हैं. और कोई भी क्ले जो होती है, पर्टिकुलरली पोर्सिलिन क्ले, ये जब हम बनाते हैं तो उसको एयर ड्राई करते हैं और उसके बाद फायर करते हैं. उसको भट्टी लगती है और उस भट्टी में, जिसको क्लिंग कहते हैं, वो उसमें फायर होता है 1600-1200 डिग्री के ऊपर. मेरा थोड़ा एफर्ट एनर्जी सेविंग का भी था, क्योंकि 1200-1600 डिग्री तक कोई भी ये ले जाना तो एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होता है. तो मैंने क्ले बनाए, क्ले से चीज़ें बनाई और उसको सिर्फ एयर ड्राई किया. लेकिन उसकी फ्रेजिलिटी, उसका नाजुकपना मेंटेन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये इतना फ्रेजाइल होता है कि थोड़ा धक्का लग जाए या ऐसे कुछ हाथ लग जाए तो टूट जाता है. तो उसीलिए मैंने इसमें फ्रेम में डाला है ताकि उसको कुछ ना हो, और वो जितनी फायर्ड क्ले चलती है उतना ही ये चलता है.